तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ना तुम जीते ना मैं हारा। इस लाइन को दोबारा सुन लीजिए, वीडियो को सहज लीजिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली के 2025 विधानसभा चुनाव में यही होने वाला है। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो पॉइंट निकलकर सामने आ रहे हैं वो जीत ख्वाब देखने वालों की नींद उड़ा देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको आप कुछ पॉइंट में समझ लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली विधानसभा चुनाव तीन प्रमुख पार्टियों के बीच दिखाई दे रहा है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, विपक्ष वाली बीजेपी और कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 70 में से 31 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इसका दबाव अब बीजेपी पर बढ़ा दिया है। लेकिन बीते दिन देर शाम कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। 21 उम्मीदवारों की पहली सूची में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने पुराने और दिग्गज नेता संदीप दीक्षित को उतारा है। जाहिर है, शीला दीक्षित इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। वहीं पटपटगंज सीट से चौधरी अनिल कुमार मैदान में हैं, जहां से आपके अवध ओझा उम्मीदवार बनाए गए हैं। अभी बीजेपी की सूची का इंतजार है। फिलहाल आते हैं पॉइंट पर। आपके अंदर कई डर दिखाई दे रहे हैं। उनमें से पहला डर सत्ता विरोधी लहर है। यह अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि बैक टू बैक जीत के बाद कहीं जनता गो बैक के लिए ना कह दे, और जनता का मूड समझते हुए ही शायद आम आदमी पार्टी ने 31 सीटों पर उतारे गए उम्मीदवारों में 24 विधायकों के टिकट काट दिए, क्योंकि 2020 के चुनाव में इनमें से 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 4 पर बीजेपी के विधायक बने थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने 3 विधायकों की सीट भी बदल दी है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को इस बार पटपटगंज से जंगपुरा शिफ्ट कर दिया है, और वैसे ही राखी बिड़लान को मंगोलपुरी से मादीपुर, परवीन कुमार को जंगपुरा से जनकपुरी के मैदान में भेज दिया गया है। 2020 में जो सीटें बीजेपी के हिस्से में चली गई थी, उन पर हारे हुए नेताओं को ही पछाड़ खाने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी एक अलग कहानी है। खैर, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी फैक्टर की चुनौती थी, जिसे काउंटर करने के लिए पार्टी ने कई दिग्गजों के टिकट काट दिए थे। ऐसे नेताओं में मंत्री भी शामिल थे और कई तो कैमरे पर रोते हुए भी रिकॉर्ड हो गए थे। हरियाणा की जीत से बीजेपी का जोश बढ़ा जरूर था, लेकिन शुरू में काफी डरी हुई थी। डरने की वजह भी थी, लोकसभा चुनाव में ना तो बीजेपी और ना ही सहयोगी दलों में से किसी का भी प्रदर्शन संतोषजनक था, जिसके लिए बीजेपी को सहयोगियों से सीटों की अदला बदली और अन्य उपाय करने पड़े थे। अब वैसी ही मुश्किल अरविंद केजरीवाल के सामने दिल्ली में खड़ी हो गई है। सत्ता विरोधी लहर तो निश्चित रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी की चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सहित बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं, और इन सब के बीच चुनावी तैयारियों के लिए समय भी काफी कम मिला है। जहां तक दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता भी मानते हैं कि सरकार और विधायकों दोनों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तो निश्चित रूप से है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से आते ही ये चीज महसूस की होगी और मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरे उतारने का फैसला लिया गया होगा। इसको देखने के बाद केजरीवाल अलग अलग माथापच्ची में लग गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नए चेहरों का नंबर अभी बढ़ेगा। नए नेताओं को टिकट दिए जाने का मतलब फ्रेश चेहरों से नहीं है। अरविंद केजरीवाल की नजर उन सभी नेताओं पर है जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती दे चुके हैं और 2020 में रनरअप रहे। हाल फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी से कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और अब तक घोषित किए गए उम्मीदवारों में उनका भी नाम शामिल है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी को हार का भरपूर डर है, और अब डर के और भी कारण समझ लीजिए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, ठीक ठीक वैसे ही कांग्रेस की छवि का ग्राफ उभरा है। ये मैं नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम कह रहा है। वहां नुकसान बीजेपी को हुआ था, यहां नुकसान आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। ये तमाम रिपोर्ट्स बता रही है। वहीं बीजेपी पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी, बीजेपी उन्हीं मुद्दों को लगातार पिछले कई सालों से मुद्दा बनाकर बैठी है।
लगातार घेर रही है। सीधा सीधा समझिए, कांग्रेस की उपस्थिति आपके लिए चुनौती है, बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। तो दिल्ली की जनता फिलहाल यही कह रही है, इतना आसान नहीं है मुझे पढ़ना, हल्की स्याही से लिखी हुई गहरी किताब हूं मैं। फिलहाल ये किसे समझ आता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन बहुमत से दूर दिल्ली वाली विधानसभा 2025 में फिर दिखाई पड़ सकती है। राजधानी दिल्ली में इस बार कौन सरकार बनाएगा? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।